নমস্কার। নারায়ণ রয় ছন্দ মুভি অ্যান্ড মিউজিকের পক্ষ থেকে আপনাদের সবাইকে স্বাগত। আমাদের জীবনে আমরা হাসতে ভুলে গেছি হয়তো, সেই হাসিটুকু ফিরিয়ে আনার জন্য আজকে আমাদের মাঝে উপস্থিত হয়েছেন রাজসাগরজিকে আমি এখানে ডেকে নিচ্ছি। আসুন। নমস্কার, খুব ভালো লাগছে আপনাদের সামনে লাইভ এসে। আসুন কিছু হাস্যকৌতুক হিন্দি বাংলায় আমি আপনাদের সামনে চেষ্টা করছি। এখন ভোটের আগে গ্রামে একজন মহিলা অন্য মহিলাকে বলছে, ও টুম্পা মা শুনছো? হ্যাঁ, এ মোদি বাঙালি নাকি? না, ও তো গুজরাটি। না, ছেলে বলছিল মোদি সরকার আসছে, সরকার টাইটেল তো বাঙালির হয় না। गुड। और एक छोटा सा जोक बोल रहा हूँ। पंजाब में लेट हो गई और दोनों ट्रेन की क्रॉसिंग जसीडी स्टेशन पर हुई। एक सरदार जी आए और उन्होंने कहा, टीटी से पूछा घबराते हुए, दादा पंजाब में? बोला ये तो 1 नंबर में है। वो 1 नंबर में चले गए और सामने एक बर्थ पर नीचे बर्थ पे देखा एक सरदार जी को, तो उनसे कहा, ओ सत श्री अकाल जी, ओ कितने जा रहे हो? सरदार जी बोले, मैं हावड़ा जा रहा हूँ। ये घबरा गए, बोले वो कमाल हो गया यार, डिजिटल इंडिया। नीचे वाला बर्थ हावड़ा जा रहा है और ऊपर वाला बर्थ पटना जा रहा है, कमाल हो गया डिजिटल इंडिया। दाएं साइड में एक बिहारी बैठा खैनी लगा रहा था, तो उसने कहा, भैया मोदी है तो मुमकिन है। দারুণ দারুণ। আসুন একটা ভালো চুটকি আপনাদের সামনে রাখছি। একজন ভদ্রলোক, ওনার হাঁটুতে ব্যথা হচ্ছে, ডাক্তারখানা গিয়েছেন। পেশেন্ট কি বলছে, ডাক্তার বাবু কি বলছে? পেশেন্ট বলছে, ডাক্তার বাবু আমার হাঁটুতে ব্যথা হচ্ছে। ডক্টর বাবু বললেন, আপনার বয়স অনেক 50+, এই জন্য হাঁটুতে ব্যথা হচ্ছে। ইয়ার কি করছেন নাকি? এইটা 50+, এইটা 40+ নাকি? দুটা হাঁটু তো একই বয়স, বাঁ দিকটা ব্যথা হচ্ছে, ডান দিকটা হচ্ছে না কেন? হ্যাঁ, কথা তো ঠিকই বলছেন। মেন ব্যাপার আপনার সুগার বেড়ে গেছে, বিপি হাই। ওষুধ দিয়ে দিন। ওষুধের কোনো দরকার নেই, এখন ফার্স্ট স্টেজে আছে। আপনি একটু মেনটেন করুন, মর্নিং ওয়াক করুন, বেশিভাবে হাঁটুন, লিফট ইউজ করবেন না, সিঁড়ি দিয়ে উঠবেন বাড়িতে, এমনি ঠিক হয়ে যাবে। আর হ্যাঁ, আপনি গাজর, বিট, আলু এসব খাবেন না, নিজেই ঠিক হয়ে যাবে। কি কি না খাবো লিখে দিন। আরে লেখা দরকার নেই, মাটির তলায় যা কিছু আছে, গাজর, বিট, আলু, কিচ্ছু ব্যবহার করবেন না। আচ্ছা ঠিক আছে। 1 মিনিট পরে পেশেন্ট ফিরে এসছে। ডাক্তারবাবু একটা কথা জিজ্ঞেস করবো? বলুন। আমার বাড়ি তো শ্যামবাজার, চাকরি করি টালিগঞ্জ, মেট্রো রেলটা ব্যবহার করবো কি? নাও তো মাটির তলে। অসাধারণ অসাধারণ, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। गुड। और आइए एक छोटा सा जोक और आपके सामने पेश कर रहा हूं। यह हर किसी महफिल में लोग डिमांड करते हैं। कई बार आपने अखबारों में पढ़ा है, सुना है कि डॉक्टर की लापरवाही से पेशेंट के पेट में कैंची छूट गई वगैरह वगैरह। ऐसी घटना रामलाल जी के साथ घटी। उनका पेट का ऑपरेशन हुआ। उनके साथ क्या क्या घटनाएं घटी मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। लेकिन उससे पहले 4 लाइन सरकारी अस्पताल के बारे में जो पहले हुआ करता था। मरीज सिराने पड़ा था, डॉक्टर सामने खड़ा था। मरीज घबरा रहा था, माथे से पसीना आ रहा था। डॉक्टर बोला, घबराते हो तो यहाँ आते क्यों? पेशेंट बोला, घबराऊं कैसे नहीं, जिंदगी का सवाल है, सरकारी अस्पताल पहली बार ऑपरेशन करा रहा हूं, इसीलिए तो घबरा रहा हूं। तो डॉक्टर बोला, बेटे मिलाओ हाथ, आज पहली बार मैं भी ऑपरेशन कर रहा हूं। भगवान ने चाहा तो बच जाओगे, वरना एक्सपेरिमेंट के काम आओगे। 5 मिनट के बाद डॉक्टर आते और नर्स से पूछते हैं, रामलाल कहाँ है? सर वो तो 14 नंबर बेड पे है। 14 नंबर बेड पे जाते हैं और रामलाल से डॉक्टर साहब कहते हैं, रामलाल मेरा सोने का रिंग नहीं मिल रहा, अंगूठी। डॉक्टर बाबू हम गरीब जरूर है मालिक, पर चोर नहीं। आप हमारा ऑपरेशन किए, नया जिंदगी दिए। डॉक्टर तो भगवान का रूप होता है, हम आपका अंगूठी चोरी नहीं किए। नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, दरअसल वो रिंग थोड़ा लूज था, ऑपरेशन करते वक्त पेट में गिर गया। बाप रे बाप।
इसीलिए ना साइन बोर्ड में लिखा है लंदन रिटर्न है। बढ़िया डॉक्टर रहता तो काय को इधर भेज देता है, सब कचरा इंडिया पार्सल कर दिया। सॉरी प्लीज 2 मिनट, वापस ले गए, स्टिच खोलकर रिंग निकालकर फिर सिलाई कर दिए। थोड़ी देर के बाद डॉक्टर फिर आते हैं, वेरी सॉरी। अब क्या हुआ भाई, वेरी सॉरी। क्या हुआ, वो छोटा वाला ब्लेड अंदर छूट गया। बाप रे बाप, ये पेट है कि औजार के बक्सा है। अब गैरेज है, अब डॉक्टर है कि गैरेज के मिस्त्री हो। सॉरी, नेक्स्ट टाइम ऐसी गलती नहीं होगी। वापस सिलाई खोलकर ब्लेड सिलाई करके फिट कर निकाल कर सिलाई कर दिए। थोड़ी देर के बाद डॉक्टर फिर आते हैं। रामलाल, हे बजरंगबली, कौन पाप किए जो डॉक्टर के चक्कर में आग का हुआ हो? थोड़ा कॉटन छूट गया। कॉटन का हो, रुई तुला। बाप रे बाप, ये पेट है कि सेठ जी का तकिया है? भांग खा के ऑपरेशन करते हैं क्या? सॉरी, अब ऐसी गलती नहीं होगी। वापस सिलाई खोलकर कॉटन निकालकर जब सिलाई करने लगे तो रामलाल बोले, डॉक्टर हाथ जोड़ते सिलाई मत करो, जाओ एसी मार्केट टैची वाला चल ले और लगा दो पेट में, फिर कुछ छूटेगा बंद करना खोलना, बार बार सिलाई करता है, बहुत प्रॉब्लम हो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और आइए, कोशिश कर रहा हूं फिल्म क्रांतिवीर से लिया गया डायलॉग। वैसे डायलॉग बहुत लंबा है, बीच में अगर भूल जाऊं तो माफ कीजिएगा। नाना पाटेकर को जब क्रांति मैदान में फांसी दिया जाता है, क्या कहते हैं? आ गए मेरी मौत का तमाशा देखने, अब मुझे लटका देंगे, जुबान से बाहर आएगी, आंखें निकल जाएगी, थोड़ी देर लटकता रहूंगा, फिर ये मेरा भाई मुझे नीचे उतारेगा, आप चर्चा करते अपने घर जाओगे, खाना खाओगे और सो जाओगे। तुम्हारी ये नामर्दानगी बुजदिली एक दिन इस देश की मौत का तमाशा इसी खामोशी से देखेगी। कुछ नहीं कहना मैं तुमसे, कुछ नहीं। अंधेरे में रहने की आदत पड़ी है तुमको, गुलामी करने की आदत पड़ी है। पहले राजा महाराजाओं की गुलामी की, फिर अंग्रेजों की, और अब चंद गद्दार नेता और गुंडों की, जो तुम्हें धर्म के नाम पे बहकाते और तुम एक दूसरे के गले काटो काटो। ऊपर वाला भी ऊपर से देखता होगा तो उसे शर्म आती होगी, सोचता होगा हमने सबसे खूबसूरत चीज बनाई थी इंसान, पर नीचे देखे तो सब कीड़े बन गए कीड़े। रेंगते रहो, लड़ते रहो, सड़ो आए और गए, खेल खत्म। क्यों जिए मालूम नहीं, क्यों मरे मालूम नहीं। कलम वाली बाई क्रांति लाना चाहती थी, काले वर्तमान को खत्म करना चाहती। कौन समझा उसकी बातों को, किसे जगाती हो? सब साले मुर्दे जिंदा लाशे। मैं जाग गया, सुकून है, कुछ अच्छा काम करके जा रहा हूं। पर एक बात ध्यान में रखना, तुम्हारी ये खामोशी कल तुम्हारे बच्चों के लिए रोना बन जाएगी। ये कानून वाले, वर्दी वाले, जिन्होंने अपना ईमान बेच दिया, एक दूसरे को जलाते वक्त तुम्हारा ईमान कहा गया था भाड़ में। ये हमारा पड़ोसी मुल्क पिस्सू जैसा जो आने वाले दिनों में अपने आप को दुनिया के नक्शे में नहीं देख पाएगा। एक बात भूल रहा है, उसके घर में जो रोटी बनती है ना, उसका आटा भी विदेशी चक्की से पीस कर आता है। साले खुद के देश में एक सुई नहीं बना सकते, पर हमारे देश को तोड़ने का सपना देखते हैं। वो ये सपना देख सकते हैं क्योंकि उनको मालूम है ये मुर्दों का देश है, या वतन से किसी को कोई हमदर्दी नहीं। मैं हिंदू, मैं मुसलमान, मैं सिख, मैं फलाना, मैं डिमका। एक लाठी को तो कोई भी तोड़ सकता है, पर लाठी के भाड़े को तोड़ना मुश्किल है। मैंने स्कूल में पढ़ा था बचपन में, तीसरी में। क्यों समझा रहा तुमको, पागल हूं? मेरे दिमाग में भूसा भरा है। क्यों बातें कर रहे इन पत्थरों से? हंसो हंसो, खुशियां मनाओ, एक क्रांतिकारी और मरने जा रहा है। हमें क्या, कल कोई और मरेगा, हम तो इसी तरह जीते रहेंगे। है ना भाई, तुम्हारी मर्जी, जैसे जीनी है जियो, मैं हिजड़े की जिंदगी नहीं जी सकता। ये चल चल चलना। थैंक यू। আপনাদের থেকে অনুরোধ, নারায়ণ রয় সান্দম মুভি অ্যান্ড মিউজিক চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করুন, লাইক করুন, বেশিভাবে শেয়ার করুন। আপনাদের আশীর্বাদের দরকার। থ্যাংক ইউ।